दिल मेरा खाना काबा की तरह है जिसमें, दिल मेरा खाना काबा की तरह है जिसमें मेरे मौला के अलावा कोई आया न गया। जश्न मौला में वो आते भी तो कैसे आते, जश्न मौला में वो आते भी तो कैसे आते, उनसे आया न गया, हमसे बुलाया न गया। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब फखरी जाफरी मेरे ठीक। बहुत नूरानी जश्न, बहुत यादगार महफिल, बहुत बेहतरीन शायरी और उससे बेहतरीन आपकी समातें। जब आप लोग आमादा हो जाओ सुनने के लिए तो मुझे बता देना, मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। इतनी देर की महफिल के बाद ऐसा एक माहौल आता है और हम लोग इसके बाकायदा तौर पे आदी हैं, इससे हम कभी परेशान नहीं होते हैं। ये माहौल आता है जब लंबी देर महफिल चलती है तो थोड़े थोड़े पार्ट पे ऐसा माहौल आता है और हम अक्सर उसे फेस करते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों की आवाज़ अगर मेरी आवाज़ से थोड़ा सा मैच करने लगे तो मैं अपनी बात शुरू कर दूं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात शुरू करता हूं। अर्ज करता हूं, उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब से, उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब। भाई थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा माइक का प्लीज भैया, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज, वहां तक पहुंच जाए मेरी आवाज, मेरा मामला सही हो जाएगा। उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब से, फिर पढ़ता हूं, उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब से, उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब से। ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, बस ये वाला हिस्सा थोड़ी देर के लिए आप लोग मेरे साथ हो जाइए, बाकी को मैं अपने आप सलट लूंगा। आप आ जाइए मेरे साथ। उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब से, आवाज आ रही है? उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब से, उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब से, मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। जीते रहिए, हो गई महफिल, हो गई महफिल। उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब से, उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब से, मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। अरे किस दर्जा खुश नसीब है अश्के गमे हुसैन, गिरते हैं आंख से तो उठाती है किस दर्जा खुश नसीब। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे जब इतनी लंबी महफिल चलती है, एक माहौल आता है, बहुत महसूस होता है कि हम नहीं बोल पाएंगे, बोलना चाहते नहीं बोल पाते हैं। तो मैं भी पूरी रात हो गई है मुझे बैठे हुए स्टेज पे, आपके साथ मैं भी बराबर से सुन रहा हूँ। पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब से, मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। किस दर्जा खुश नसीब है अश्के गमे हुसैन, गिरते हैं आंख से, सुभान अल्लाह, गिरते हैं आंख से तो उठाती है फातिमा। लीजिए यहीं से एक बात पेश करता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, मिसरे हदिया समाप्त करता हूं। जब सजाता हूं अलम तो सोचता हूं बार बार, मैं ऐसे ही पढ़ता हूं, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जब सजाता हूं अलम तो सोचता हूं बार बार, मेरे हिस्से में भी जहरा की दुआ आ जाएगी। आखिरी सफ तक जो सोया ना हो वो जाग जाए। क्या जुमला कहा है? जो सोया ना हो वो जाग जाए, जो सो गया हो वो जाग जाए, नहीं बोला है मैंने। जो सो गया वो सोता रहे, कोई टेंशन नहीं है। जो जाग रहा है वो जागे।
जब सजाता हूं अलम तो सोचता हूं बार बार, जब सजाता हूं अलम तो सोचता हूं बार बार, मेरे हिस्से में भी जहरा की दुआ आ जाएगी। फर्श मजलिस का बिछा कर मुतमईन बैठा हूं मैं, कोई आए या ना आए सैयदा। फर्श मजलिस का बिछा कर मुतमईन बैठा हूं, फर्श मजलिस का बिछा कर मुतमईन बैठा हूं मैं। जीते रहो जवानों तुम्हारे। मुझे ऐसा न लगे कि आप थक गए। जब सजाता हूं अलम तो सोचता हूं बार बार, जब सजाता हूं अलम तो सोचता हूं बार बार, मेरे हिस्से में भी जहरा की दुआ आ जाएगी। फर्श मजलिस का बिछा कर मुतमईन बैठा हूं मैं, कोई आए या ना आए सैयदा आ जाएगी, कोई आए या ना आए सैयदा आ जाएगी। जब कभी फर्शे अज़ा बिछ गया अंगनाई में, यहां से हो जाइएगा मेरे साथ। जब कभी फर्शे अज़ा बिछ गया अंगनाई में, फूल जख्मों के महकने लगे पुरवाई में। जब कभी फर्शे अज़ा बिछ गए अंगनाई में, फूल जख्मों के महकने लगे पुरवाई में, सैयदा पोंछती हैं अश्क मेरी आंखों से, रोज होता है इजाफा मेरी पीनाई में। सैयदा पोंछती हैं अश्क मेरी आंखों से, सैयदा पोंछती हैं अश्क मेरी आंखों से। ये कथा बिल्कुल ताजा पढ़ने जा रहा हूं इन मिसरों से मरबूत करके, पूरे हॉल से मुखातिब हूं मैं। मुझे लगे कि मैं मुंबई में पढ़ रहा हूं। और जो लोग यकीनी तौर पे 2 घंटे सुनने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है, लेकिन इतना सुस्ता चुके हैं आप, मेरे साथ हो जाइएगा इन मिसरों में। जब कभी फर्शे अज़ा बिछ गया अंगनाई में, फूल जख्मों के महकने लगे पुरवाई में, सैयदा पोंछती हैं अश्क मेरी आंखों से, रोज होता है इजाफा मेरी बीनाई में। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, बहुत पता नहीं कहाँ होंगे आप। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, आवाज आ रही है? थोड़ा सा आपकी आने लगे तो जरा मजा आ जाए। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, फिर पढ़ता हूं। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उस आंख से मस्त दामन जहरा नहीं होता। थोड़ा सा जागिए, थोड़ा सा जागिए। गालिब भाई, मेरी बात से कीमती आपकी बात नहीं है। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू। वहां पढ़ रहा कोई? वहां तो नहीं पढ़ रहा ना कोई, यहां पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ देखिए। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उस आंख से मस्त दामन जहरा नहीं होता। रब्बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू, मजलिस में जो रोता है वो अंधा नहीं होता। बीनाई बढ़ाते हैं। जागो जवानों, जरा जागो। मुझको बहलोल सा दीवाना बना दे अरब, मुझको बहलोल सा दीवाना बना दे अरब, कुल्ले ईमान का मस्ताना बना दे अरब। हर जगह मातम शब्बीर की गूंजे आवाज, अरे हर जगह मातम शब्बीर की गूंजे आवाज, सारी दुनिया को आज़ा खाना बना दे। रोना हुसैन का है, अकीदत हुसैन से मातम का सिलसिला है, मवद्दत हुसैन से सीनों पे हाथ मार के करते हैं ये ऐलान, सीनों पे हाथ मार के करते हैं ये ऐलान। नफरत यजीद से है, नफरत यजीद से है, मोहब्बत हुसैन से। नारे हैदरी। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू,
उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उस आंख से मस्त दामन ज़हरा नहीं होता। बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू, बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू, मजलिस में जो रोता है वो अंधा नहीं होता। मजलिस में जो रोता, आंसुओं पे बात आ गई, ये मखसूस कथा है, हदिया समात करता हूँ जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, और यहां से थोड़ा सा और कीमती शायरी की तरफ आपको लेके चलता हूं। यकीनी तौर पे जो ये मंजिल है, ये आपके और मेरे दोनों के इम्तहान की मंजिल होती है। जब एक बहुत कामयाब तरीन एक स्टेज से शायर रुखसत होता है तो सामईन भी परेशान रहते हैं कि अब इसके बाद हम उठे, थोड़ा सा उनकी भी ज़रूरतें होती हैं, वो नहीं उठ पाते हैं, कभी मजबूरन भी बैठते हैं। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ा सा और समात बुलंद हो जाएगी तो ज़रा और महफिल का रंग आ जाएगा। मैं हदिया समात करता हूँ, अर्ज करता हूँ, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू। दो मंजर है, एक आंखों में फूल खिलने का और एक और मंजर है, दोनों मंजरों को मरबूत कर देता हूं और आपकी महफिल हो गई। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। जरा जाग जाइएगा, जरा जाग जाइएगा, जरा जाग जाइएगा, जरा जाग जाइएगा। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, जरा जागिए। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर सज्जाद के अश्कों से गले मिलते हैं। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर सज्जाद के अश्कों से गले मिलते हैं आंसू। हमने तो अपने मुकद्दर का नमक खाया है, हमने तो अपने मुकद्दर का नमक, पता नहीं कहोगे आप, मैं मिसरा पढ़ के चुप खड़ा हो जाऊंगा और आपकी अमानत आपके हवाले। हमने तो अपने मुकद्दर का नमक खाया है, आमादा है ना? मुंबई में पहली बार पढ़ रहा हूं ये मिसरा। हमने तो अपने मुकद्दर का नमक खाया है, तुमने धोखे से पैगंबर का नमक खाया है। महफिल हो गई, महफिल हो गई। नारा हैदरी, हमने तो अपने मुकद्दर का नमक खाया है, हमने तो अपने मुकद्दर का नमक खाया है, तुमने धोखे से पैगंबर का नमक खाया है। और मेहर में फातिमा ज़हरा के है सबाब और नमक, मेहर में फातिमा ज़हरा के है सबाब और नमक, सारी दुनिया ने इसी घर का नमक खाया। मेहर में फातिमा ज़हरा के है सबाब और नमक, सारी दुनिया ने इसी घर का नमक खाया है। किस मुंह से बयां हो तेरे बच्चों की फजीलत, किस मुंह से बयां हो तेरे बच्चों की फजीलत, झूला भी झुलाने को मुकर्रर है फरिश्ते। किस मुंह से बयां हो तेरे बच्चों की फजीलत, किस मुंह से बयां हो तेरे बच्चों की फजीलत, झूला भी झुलाने को मुकर्रर है फरिश्ते। ज़हरा तेरे आंगन में है जन्नत का नजारा, हूरे हैं कनीजी में तो नौकर है फरिश्ते। ज़हरा तेरे आंगन में है जन्नत का नजारा, हूरे हैं कनीजी में तो नौकर है फरिश्ते। इतरत से मवद्दत है फकत अजर रिसालत, इतरत से मवद्दत है फकत अजर रिसालत। मोहसिन कभी एहसान की कीमत नहीं लेते, पता नहीं कहोगे आप। इतरत से मवद्दत है फकत अजर रिसालत, मोहसिन कभी एहसान की कीमत नहीं लेते। ज़हरा तेरे घर में है अजब शान के खादिम, खिदमत तो बहुत करते हैं उजरत नहीं लेते। खिदमत तो बहुत करते हैं उजरत
इबरत नहीं लेते। सजदा ज़ोहरा ने किया ज़हरा तेरी दहलीज पर, सजदा ज़ोहरा ने किया ज़हरा तेरी दहलीज पर, तेरे दरवाजे का नूरानी नजारा देखकर। सजदा ज़ोहरा ने किया ज़हरा तेरी दहलीज पर, तेरे दरवाजे का नूरानी नजारा देखकर, तेरे दामन पर पड़ी है उस नमाजी ने नमाज। कहां से लाऊं वो मुंबई जो सो गई, इन मिसरों से जगाने की कोशिश करता हूं। सजदा ज़ोहरा ने किया ज़हरा तेरी दहलीज पर, तेरे दरवाजे का नूरानी नजारा देखकर, तेरे दामन पर पड़ी है उस नमाजी ने नमाज। उस नमाजी ने पढ़ी है तेरे दामन पर नमाज, डूबता सूरज उगा जिसका इशारा देखकर। तेरे दामन पर पड़ी है उस नमाजी ने नमाज, डूबता सूरज उगा जिसका इशारा देखकर। ऐ नबी ज़ादी, ऐ नबी ज़ादी, ऐ नबी ज़ादी, ऐ नबी ज़ादी, तेरी तस्बीह के सदके में हम राय लेते हैं खुदा से इस्तिखारा देख। ऐ नबी ज़ादी तेरी तस्बीह के सदके में हम, ऐ नबी ज़ादी तेरी तस्बीह के सदके में हम राय लेते हैं खुदा से इस्तिखारा देखकर, राय लेते हैं खुदा से इस्तिखारा देखकर। सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग? एक खास बात आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मैंने अभी तक अपना उन्वान नहीं छोड़ा है। पता नहीं आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूरत समझता हूं ये बात बताने की कि मैंने जब से अपनी गुफ्तगू शुरू की है अभी तक मैंने अपना उन्वान नहीं छोड़ा है। जो आपके जश्न का उन्वान है मैं अभी तक उसी पे कायम हूँ, और कब तक आप मुझे इस उन्वान पे कायम रख पाते हैं ये आपका अपना पैटर्न है। इधर आदर की शायरी पढ़ के तो मैं भी आपको 1 मिनट में खड़ा कर दूंगा। सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग? सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग? सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग? एक जरा सा राज जब दुनिया ने पहचाना नहीं। सैयदा की मंजिलत को राज पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाइएगा। ये केसरबाग हॉल आज तारीख साज महफिल हो रही है, इस इतिहास में आप मेरे साथ हो जाइए, गवाह बन जाइए इन मिसरों के। सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग? एक जरा सा राज जब दुनिया ने पहचाना नहीं, कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास, ये मलक को हुक्म था बच्चों को बहलाना नहीं। कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास। जाग गए आप, शुक्रिया। तो जगा लो जरा। सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग? एक जरा सा राज जब दुनिया ने पहचाना नहीं, कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास, कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास, ये मलक को हुक्म था बच्चों को बहलाना नहीं। कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास, ये मलक को हुक्म था बच्चों को बहलाना नहीं। एक कथा पढ़ता हूं, ये मुंबई की तारीख साज जो समातें हैं, और ये जिसे कहना चाहिए मोतबर समातें, आपकी समातों की अदालत में ये मिसरे रखता हूं। मुझे अभी तक आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत नहीं है का मतलब ये नहीं है कि मैं मुतमईन हूं आपसे। शिकायत ना होने का ये मतलब नहीं है कि मैं मुतमईन हूं आपसे। अभी तक जैसे मुंबई में शेर सुना जाता है जो सुनने का हक है, उस तक आप मेरे साथ नहीं पहुंचे हैं। आपने बहुत शोरा को सुना, बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छी महफिल हुई, लेकिन इस वक्त मैं जहां आपको लाना चाह रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि इन मिसरों में आप मेरे साथ आ जाएं और 5-4 मिनट में और खिदमत आपकी इससे बेहतर कर सकूं। लेकिन जो बात अभी तक मैंने आप तक पहुंचाई है, आपने उसे महफूज किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं।
लेकिन जिस कैफियत पे आके आपको सुनना है उस तक आप अभी मेरे साथ नहीं आए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इन मिसरों में आप मेरे साथ उस कैफियत से आ जाएं। ये वाला मोहल्ला जरा मेरे साथ हो जाए। ये जवानों, भाई अकबर असगर सब अपने ही हैं। मैं पढ़ता हूं, दो मंजर हैं भाई। कैसर अकील साहब, इल्तमास दुआ के साथ ये मिसरे पढ़ता हूं। भाई रजीब इस्वानी साहब, डॉक्टर नैयर, दो मंजर हैं, दोनों मंजरों में बहुत गैप है, लेकिन उनको एक मंजिल पे मरबूत करके ये कथा बनाने की कोशिश की है। कितना कामयाब हूं, थोड़ा स्टेज से भी भाई हसन मेहंदी, आसिफ भाई, हदिया समाप्त करता हूं। दावे बाग फदक हो के हो मिंबर का सवाल, बहुत दूर तक बात कर रहा हूं, हो गई महफिल। दावे बाग फदक हो के हो मिंबर का सवाल। फिर पढ़ता हूं, दो मंजर है बहुत दूर के, दोनों को अटैच कर दिया एक मंजिल पे लाके, और कैफियत महसूस कीजिएगा। मुंबई कैसे बोलती है, मेरी आवाज में आवाज मिलाती है मुंबई, मैं देखना चाहता हूं। दावे बाग फदक हो के हो मिंबर का सवाल, दावे बाग फदक हो के हो मिंबर का सवाल, जुल्म को सब्र के किरदार से डर लगता है। जरा सा, दावे बाग फदक हो के हो मिंबर का सवाल, जुल्म को सब्र के किरदार से डर लगता है। चाहे दरबार खिलाफत हो के दरबार यजीद, जो है गासिब उसे हकदार से डर लगता है। दावे बाग फदक हो के हो मिंबर का सवाल, दावे बाग फदक हो के हो मिंबर का सवाल, जुल्म को सब्र के किरदार से डर लगता है। चाहे दरबार खिलाफत हो के दरबार यजीद, जो है गासिब उसे हकदार से डर लगता है, जो है गासिब उसे हकदार से डर लगता है। दो कते और दोनों आपस में मरबूत हैं। ये पढ़ के आपसे आज की हद में इजाजत चाहता हूं। फिर इंशाल्लाह 24 मार्च को आपसे मुलाकात होगी। वो जश्न भी यही है, क्या भी है तैनबिया में। इंशाल्लाह 24 मार्च को फिर आपके इस दयार में हाजिरी होगी नए कलाम के साथ। मैं ये गुजारिश करता हूं, ये दो कतात आज की हद में अर्ज करता हूं। किस वास्ते दरवाजा जहरा पे रुके हो, किस वास्ते दरवाजा जहरा पे रुके हो। जनाब सुलेमान पैगंबर ने एक महल बनवाया इस गरज से कि हम अपनी सल्तनत की हद देखेंगे, और यह हुक्म दिया अपने नौकर चाकरों को कि कोई मुझे डिस्टर्ब न करे जब मैं अपनी सल्तनत की हद देखूं। तो जब आप सल्तनत की हद देखने के लिए नजर उठाना चाहते हैं तो पीछे आहट महसूस हुई, तो चौंक के कहा मेरी इजाजत के बगैर कौन आया। तो पीछे से आवाज आई, मैं वो हूं जिसे इजाजत की जरूरत नहीं होती। सुलेमान पैगंबर को जवाब दिया था, तारीख ने रिकॉर्ड कर लिया, हम तक भी पहुंचा। सवाल कायम करने का हक हो गया हमें। पूछ लेते हैं, किस वास्ते दरवाजे जहरा पे रुके हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। जरा जागिए, जरा जागिए, जरा जागिए। किस वास्ते दरवाजा जहरा पे रुके हो, किस वास्ते दरवाजा जहरा पे रुके हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे उठाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं, हिम्मत है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नारा मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं आप हजरात का। ये गायब हो गया। हेलो, हेलो, किस वास्ते दरवाजा जहरा पे रुके हो, किस वास्ते दरवाजा जहरा पे रुके हो। तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे उठाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं, हिम्मत नहीं होती। बहुत बहुत ज़हीन लोग यहाँ पे बैठे हैं माशाल्लाह। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, बहुत बहुत काबिल लोग बैठे हैं। 2 पॉइंट हैं, ये आखिरी कथा पढ़ने जा रहा हूं। कोशिश तो बहुत करता हूं, हिम्मत नहीं होती। तो भाई कोशिश क्यों करता है और हिम्मत क्यों नहीं होती? 2 पॉइंट हैं, आमादा है ना सुनने के लिए? कोशिश तो बहुत करता हूं, हिम्मत नहीं होती। तो भाई कोशिश क्यों करता है और हिम्मत क्यों नहीं होती? तो कोशिश करना उसकी मजबूरी है क्योंकि वो ड्यूटी पे है। पता नहीं कहाँ होंगे आप, अपनी मर्जी नहीं है उसकी, अपनी मर्जी से नहीं जाता है कहीं, जहां ड्यूटी लगाई जाती है वहां जाता है। तो कोशिश करना उसकी ड्यूटी है, उसकी मजबूरी है कोशिश करना क्योंकि वो ड्यूटी पे है। हिम्मत क्यों नहीं होती ये मैं बताता हूं। फरिश्ता रहता है जो भी दयारे जन्नत में, फरिश्ता रहता है जो भी दयारे जन्नत में, रसूल ज़ादी की अजमत को खूब जानता है। जरा जाग के, जरा जाग के, जरा जाग के, ऐसा न लगे कि मेरी बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे मेरी बात शुरू हो रही है। फरिश्ता रहता है जो भी दयारे जन्नत में, रसूल ज़ादी की अजमत को खूब जानता है। ये सोचकर मलकुल मौत रुक गया दर पे, खुदा भी फातिमा जहरा की बात मानता है।